मनीष सिसोदिया की जतिन का रुख कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया का जब जिक्र किया जा रहा था तो बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तार किया जा सकता है, साजिश बताया जा रहा था। लेकिन यही ठीक अरविंद केजरीवाल के मामले में भी देखा जा रहा है, पूरे मामले को साजिश बताया जा रहा है। बाकायदा ईडी की तरफ से समय दिया गया था, आप पेश हो सकते थे। आज बिल्कुल आप इस पूरे बैकग्राउंड को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों ईडी चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अप्रूवर बन चुका है दिनेश अरोड़ा, उसके स्टेटमेंट जो कि कोर्ट के सामने दर्ज किए गए थे, उसमें वो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहा है। वो बोल रहा है कि ये जो घर आप देख रहे हैं पीछे, इस घर में बैठकर मीटिंग की गई, बाकायदा उसमें समीर महेंद्रू शामिल थे, करोड़ों रुपए के लेन देन की बात की गई, और जो साउथ के व्यापारियों को दिल्ली आकर बिजनेस करने की बात की गई थी, और उससे जो पैसा आया उस पैसे को कहीं ना कहीं पार्टी फंड में डाला गया और उसको हरियाणा में और पंजाब में चुनाव थे वहां पर लगाया गया। तो ये सभी ग्राउंड है, इसी ग्राउंड को वेरीफाई करना है ईडी को। यही कारण है कि वो लगातार अरविंद केजरीवाल को सम्मन कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाया जा सके। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ये बोल रही है कि किस हैसियत से आप अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं, क्या दिल्ली के बतौर सीएम के तौर पर बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के कन्वेनर के तौर पर बुला रहे हैं। लेकिन ईडी इसमें साफ तौर पर कह रही है कि उनके पास जो ग्राउंड है, जो पेपर वर्क है, जो सबूत उनके हाथ लगे हैं, उन सबूतों को अरविंद केजरीवाल से वेरीफाई कराना है। उस वेरीफाई कराने के बाद आगे क्या प्रोसीजर होगा वो ईडी तय करेगी। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अब ईडी आगे क्या करेगी। अब ईडी आगे ये करेगी कि या तो वो कोर्ट का रुख जा सकती है कि वहां पे जाकर बोले कि हम लगातार 3 सम्मन कर चुके हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे, या इसमें यह भी हो सकता है कि एक और सम्मन जो है वो ईडी दे। हालांकि जो पीछे सम्मन दिए गए उन सम्मन पर आम आदमी पार्टी यूं कहे कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसमें साफ तौर पर यह बोल दिया गया कि राजनीति से प्रेरित है, चुनाव प्रचार करना है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब दूसरा सम्मन दिया गया था तो उस समय तो कोई चुनाव नहीं था, विपासना चले जाते हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको अब खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी से जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो अपनी लीगल टीम की बात करते हैं, लेकिन ईडी से जब ये सवाल पूछे जाते हैं आपके पास लौट रहे हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है। बीजेपी के अध्यक्ष, दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। पहले वो सुनवाते हैं आपको। अरविंद, अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप। 3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना था अरविंद केजरीवाल, आप नहीं कर रहे। मैं आज भी आपको सलाह देता हूं, आप अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, जाइए साक्ष्य रखिए जांच एजेंसी के सामने, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि आपने शराब में घोटाला किया है, शराब नीति बदली है, उसमें भ्रष्टाचार किया है। अब जब भ्रष्टाचार किया तो उसका जवाब भी देना होगा। अरविंद केजरीवाल, आपको जवाब देना ही होगा। अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का क्या कुछ कहना है? अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, ये भी देखने वाली बात है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो सहयोग करने को तैयार हैं, लिस्ट भी मांग रहे हैं बाकायदा सवालों की, लेकिन दूसरी तरफ इसे साजिश भी बता रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ फर्जी है। देखिए, बड़ी चालाकी से यह काम किया जा रहा है। अगर देखें तो आपको सवालों की लिस्ट देने का मतलब है कि अगर आपसे आमने सामने सवाल पूछा जाता है तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन भी होने के तमाम संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अगर आप किसी से लिखित सवाल पूछते हैं तो उसमें टू द पॉइंट जवाब देने होते हैं, जिससे कि किसी से जवाब नहीं निकाला जा सकता। पूछताछ का मतलब एजेंसियों से होता है कि किसी सवाल के जवाब के पर भी जो सवाल उठते हैं उससे वो आखिरी सिरे तक पहुंचने की कोशिश करती है कि आखिर इस आदमी की कितनी भूमिका थी। और आपने जैसा देखा होगा कि पिछले कई चार्जशीट में ये मेंशन है, ईडी की चार्जशीट में मेंशन है कि विजय नायर को साउथ लॉबी से इन्होंने बात कराई, फेस चैट से बात हुई थी, जिसमें केजरीवाल ने कहा था ये अपना लड़का है। और तमाम चार्जशीट में लिखा गया है कि विजय नायर किसी सरकारी पद पर न रहते हुए भी वो सरकारी बंगले में रहता था उस सिविल लाइंस में, और इस तरह से उसको पूरी सरकार का वरदहस्त था। कई चीजें ऐसी दी गई हैं और यहां तक कि मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी ने यह कहा था कि हमें जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेंगे हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और अगर सवाल भी यह था सुप्रीम कोर्ट का कि क्या आपने
पार्टी जो है उसको क्यों नहीं आरोपी बनाया है, जबकि उसकी भी भूमिका अगर लग रही है तो उस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि हम किसी की भी भूमिका होगी उसको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि ये जांच चल रही है, पार्टी के कन्वीनर हैं, कितनी भूमिका है उसमें, और जो भी सबूत अभी ईडी को लगातार जांच जारी है और अभी सबूत जो ईडी को मिले हैं उससे इनको कन्फ्रंट कराना है कि आखिर ये सबूत में आप क्या कहना चाहते हैं, आप इसमें अपना कितना बचाव करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो ठीक है आपको अखिलेश,